नमस्कार। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, पीछे सीईटी के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, एग्जाम बिल्कुल हैं, 2 दिन रहे हैं और कहीं विद्यार्थी इस असमंज में है कि हम क्या करें। सीईटी का जो कोर्स है वो समय पर पूरा नहीं हो पाया। जैसा कि सभी को पता है कि जो तैयारी का समय है बहुत कम मिला है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुअवसर हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ हम दोनों तरह की बात कर रहे हैं कि इन 2-3 दिन की स्ट्रेटेजी क्या बनाए, क्या करें कि अपन सीईटी के एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, उसको लेकर मैं बात करना चाह रहा हूं। आप सभी का अदम्य एकेडमी पर पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो बच्चे काफी तनाव में आ जाते हैं कि सीईटी का एग्जाम 2 दिन में है, सेंटर देख लिया है, सेंटर का पता भी कर लिया है और अब आपकी प्लानिंग चल रही है सेंटर पर कैसे जाना है, किस तरफ से जाना है, कौन कौन साथ में जाएंगे और कौन कौन नहीं जाएंगे, ये रणनीति चल रही है। और इसी बीच में मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूं। तो बात यही है कि सीईटी का एग्जाम एक केवल सीईटी पास करने के लिए है, जीवन को पास करने के लिए नहीं है। जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर काफी तनाव में है, टेंशन में है, या ये सोच रहे हैं कि अब हम ये पढ़ ले, अब हम ये पढ़ ले, अब हम ये पढ़ ले, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं, शायद आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो पहली बात यही है कि सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बधाइयां। आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, जैसी भी की है बहुत अच्छी की है और आगे भी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। उसको लेके अभी कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरी तैयारी कमजोर है, उस व्यक्ति की तैयारी बहुत अच्छी है और उस व्यक्ति की तैयारी मेरे से बहुत तेज है। अभी इन 2-3 दिन में आपको किसी से कोई कंपेयर नहीं करना है। आपको केवल और केवल उसी चीज पर फोकस करना है कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं पढ़ना है और जो पढ़ा है उसी को पढ़ना है। अगर आपने सिलेबस के हिसाब से, अब जैसे आपने सीईटी का सिलेबस देखा होगा तो उसके अलग अलग पार्ट है, अलग अलग सेगमेंट है और आपको पता है कि ये केवल क्वालिफाई एग्जाम है जहां आपको 40% मार्क्स लाने हैं, केवल और केवल 40% मार्क्स लाने हैं, यही ध्यान रखना है। और अगर कोई कैटेगरी वाला है तो उसको 35% मार्क्स लाना है ताकि वो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। यानी एक बात तो फिक्स है कि आपके सीईटी में से जितने भी अच्छे नंबर आएंगे तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और अगर नॉर्मल आए तो भी क्वालिफाई, यानी क्वालिफाई एग्जाम। हाँ, वो एक हर्ष का विषय हो सकता है, जितने अच्छे मार्क्स है तो अपने लिए खुशी है, आनंद है, हर्षोल्लास की बात होती है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला ही कंसेप्ट इसी चीज में, आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। आपको तनाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना, बस इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं लेना। अब करना क्या आपको? तो आपको यही करना है कि आपने जो तैयारी की एज पर एज सिलेबस, आपका कोई सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, जनरल मैथ्स है, जनरल साइंस है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है और कुछ करंट्स की बातें हैं। तो ये चीजों में से आपने जो जो चीज पढ़ी है उसी चीज को लेके एक बार आप रिपीट करें, यही करना है। कोई ऐसा पार्ट जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा है या कोई ऐसा पार्ट जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं तो उस पर पहुंचने का प्रयास नहीं करना है। अब आप वहां तक नहीं जा पाएंगे। तो आपको 2 दिन में जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, उसी चीज को आप रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए और रिपीट कीजिए। दूसरा, आप अपने दोस्त के पास में गए या यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल्स हैं जो आप देख रहे हैं या घर पे ही बहुत सारी किताबें उलट-पलट कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, नोट्स में देख रहे हैं या दोस्त कोई आपसे पूछ रहा है जिसका जवाब आपको नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हतोत्साहित नहीं हो रहा है, अपने आप को निराशा में नहीं ले जाना कि मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है जो प्रश्न उन्होंने पूछा है या आपने देखा है या प्रश्न के बारे में जानकारी, उसका जवाब आपके पास नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं उसका जवाब आपके पास है। तो उस एक प्रश्न की वजह से अपने आप को
एक छोटी सी बातों में मत बांधिए कि मुझे कुछ नहीं आता है या मेरी तैयारी अधूरी है, ये तो मान रहे, फिर भी जो जैसी है वैसी बहुत ही अच्छी है। तो यहां अपने को इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, रिवीजन पर फोकस करना है कि मेरा रिवीजन होता रहे, रिवीजन होता रहे। अब रिवीजन क्या करना है, तो जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करना, नया नहीं पढ़ना। बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि नई चीज अभी आपको नहीं सीखनी है, नई चीज सीखेंगे परीक्षा होने के बाद। अभी आपका जो पार्ट स्ट्रांग है, मजबूती वाला है, उसी पर लेके रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करोगे वो आपके लिए बेहतर है। अब आप पढ़ाई के चक्कर में, रिवीजन के चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना है, क्योंकि आप स्वयं भी हो, यही आपका समा। परीक्षा जीवन के लिए जरूरी है, जीवन को जीने के लिए परीक्षा जरूरी है। जीवन जीना है, तो सफलता प्राप्त करने की परीक्षा उचित है, लेकिन केवल और केवल परीक्षा ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अपना जीवन, तो यहाँ आपको अभी पर्याप्त के लिए क्या करना चाहिए कि आपने एडमिट कार्ड निकाल दिया होगा, एडमिट कार्ड निकाल दिया होगा तो आपको एग्जाम सेंटर के बारे में पता होगा। पहली बात तो ये, उस एग्जाम सेंटर में पता कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, तो वो सारी प्रक्रिया आपको डिसाइड कर लेनी है, ताकि आपके माइंड में वो चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि उस दिन हजारों की तादाद में भीड़ आएगी और आप उस भीड़ में परेशान हो जाओगे। इन चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, तीसरी बात कि अपने को खाना है वो समय पर खाना है, शरीर का ध्यान देना है पूरा, कि अपना जीवन है वो व्यवस्थित बना रहे। अगर आपने पढ़ाई के चक्कर में, रिवीजन के चक्कर में टाइम पे खाना नहीं खा रहे तो नुकसान आपका ही है। सुबह नाश्ता कीजिए, दिन में लंच कीजिए और शाम को सोने से पहले खाना खाइए। थोड़ा बहुत समय फैमिली को दीजिए, फैमिली के साथ उठिए बैठिए, घर में बच्चे हैं तो उनके साथ बैठिए, अपने आप को उनसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, उनसे दूर मत भागिए। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जिस पर अपने को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक समय सीमा में बांधेंगे, मजबूत बनाएंगे, आपके अंदर की जो एक ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को बनाए रखने में सपोर्ट करेंगे। तो परिवार के साथ में जुड़े रहे, परिवार का सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना परिवार इस दुनिया में कोई नहीं, ध्यान रखना। परीक्षा से पहले परिवार होना जरूरी है। तो परिवार के साथ समय दें, आप परिवार के साथ समय निकालें, ज्यादा नहीं निकालें। ऐसा नहीं कि उनके साथ गप्पे लड़ाए, बातें करते रहे, वही नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत समय दें, अपने मित्रों के पास में थोड़ा सा बैठें, और उनसे डिस्कस करें जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसके बारे में। फालतू की बातें नहीं करें, इधर उधर की बातें नहीं करें। आपकी तैयारी कैसी है, क्या कमी रही, क्या कमी नहीं, उसको लेकर सामान्य बातें करें। न तो गहराई में जाना है और न ही ऊपर से जाना, एक सामान्य बातें करें जिससे अपने को दो तीन चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आपने अपनी तैयारी जो लंबे समय से कर रहे होंगे या फिर जैसे कर रहे हैं, तो आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उन शॉर्ट नोट्स को रिविजन के फॉर्मेट में देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उस पर फोकस करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का अवसर मिलेगा। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि नई चीजों से सीखने से बचे, नई चीजें मत सीखें। और एक तो महामैराथन, मैराथन और इस तरह की जो क्लासेज हैं उसमें समय दे। आपका कोई ऐसा काम है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए यूजफुल है, तो उसको ले। नए प्रश्नों के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नए प्रश्नों को खोजने के लिए, देखने के लिए उस पर बने मत रहिए। आपकी जरूरत है, आपको लग रहा है कि ये छोटा सा टॉपिक है जो मेरे 2 घंटे 4 घंटे में मेरा कवर हो सकता है, तो उसको जरूर समय दे, उसको जरूर कवर करे। इस तरह से एक 2-3 दिन की स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने आप को बैलेंसित कीजिए, संयमित कीजिए, नियमित कीजिए। निश्चित रूप से आप परीक्षा में 40% अचीव करोगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।